Republic TV newsroom. A story we're tracking very closely from the National Capital Region, from NCR. A child, ladies and gentlemen, who was washed away in an open drain, victim of civic apathy. A child was washed away in an open drain, and the family is now waiting for the civic authorities in Gurugram in Haryana for the body to be found. Here's a report that Republic TV filed of the story. In an uncovered drain, a 8-year-old boy got washed away, and let me show you the visuals of the drain in which the boy clearly got drowned and washed away, and he actually slipped while playing in this entire vicinity. But one thing is for sure, that civic apathy and the negligence in this entire matter of the authorities could be clearly seen, because this is not the first incident which has happened in the Gadoli Khurd area. I like to show you the visuals because this is the drain, and nearby are the visuals of the people who live here, the neighbors, the people. Dishant, the boy, 8-year-old boy who got slipped and got washed away in the drain. The entire visual, because he lives here, there are so many neighbors who have seen the incident. It happened on Sunday at 3:30 PM. आप लोग का नाम? Hi, my name is Anshu. And आप हमें पूरा इंसिडेंट बताएंगे, क्योंकि जहां हम खड़े हैं एग्जैक्टली कैसे ये पूरा मामला हुआ था, कैसे दिशांत बह गया ड्रेन में? देखिए, पिछले शनिवार और रविवार को बारिश ज़्यादा मात्रा में हुई, जिसकी वजह से जो ड्रेन का पानी है वो जो लेवल था वो ऊपर आ गया। तो दिशांत जो बच्चा है वो शाम मतलब उस दौरान जैसे नॉर्मली बच्चे बारिश में खेलते हैं वैसे खेल रहा था। तो क्योंकि एक 8 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि ये नाले का पानी ऊपर है या गली के ऊपर बारिश का पानी जो भरा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत की वजह से, जैसे देख रहे हैं कि उस इंसिडेंट के बाद आज ये जाली लगाई जा रही है, तो मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं जीएमडी और निगम अपने काम में फेल हुए हैं। तो एक बच्चे के हादसे के बाद अगर वो इस हादसे का ही वेट कर रहे थे कि तब हम ये जाली लगाएंगे, तो फिर तो मैं धन्यवाद कहूँगा जीएमडी को कि आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। एक और चीज़, क्योंकि पूरा परिवार गमगीन है, परिवार के लिए बहुत क्षति भी है, क्योंकि 8 साल का बच्चा बह गया ड्रेन में, जो कि अनकवर्ड थी, जिसमें फेंसिंग लगी नहीं थी। जिस दिन ये पूरा मामला हुआ, हम जानते हो जो लॉस है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता राजेश जी, लेकिन इस पूरे मैटर में अब अगर अथॉरिटी की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, ये कैसे काम कर रही है? आपको उम्मीद है कि बच्चा मिल पाएगा? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन को काम कर ही नहीं ढंग से। मैं बस सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे बच्चे की जो भी है डेड बॉडी है, प्लीज़ मुझे दिला दो। जिस दिन मामला हुआ उस दिन क्या पुलिस ने और जो लोकल टीम है, क्या उन्होंने तैराक बुला करके, जिस दिन की घटना है 3:30-4 बजे की, क्या उसी दिन तैराक बुला करके ढूंढने की कवायद शुरू की थी, या फिर आपको लगता है कि बहुत देर की उन लोगों ने? लेट हो गए थे, पर पूरी ढंग से नहीं की थी। बीच बीच में के चल रहे थे, साइडों में के कोई नहीं गया, ये बात है। राजेश जी, एक और बात जानना चाहूँगी, आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, 8-10 घर हमें नज़र आ रहे हैं ड्रेन के साथ ही। क्या आज से पहले कोई और ऐसा इंसिडेंट है जो हुआ है लेकिन होते होते बच गया, कोई बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई? इससे पहले क्या कोई बच्चा गिरते गिरते बचा है, बचा लिया गया? गिरा था, निकाल दिया था, पहले भी निकाल दिया था। 2 एक्सीडेंट वहाँ रोड पर हो गए थे, गाड़ी अंदर गिर गई थी, पर जब भी सरकार ने कुछ सुना नहीं। आप लोग इसके लिए कब से, कितने लंबे से शिकायत कर रहे हैं? कब से आप लोग की डिमांड है कि ये जो फेंस अभी लगाई जा रही है, कब से? 15 साल हो लिया, 15 साल से बोल रहे हैं हम इसको पक्का कर दो, पक्का कर दो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी आपको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी क्या बता रही है, कहाँ पर हैं, कहाँ एग्जैक्टली अभी उनका सर्च ऑपरेशन अभियान चल रहा है, कहाँ पर कुछ बताया? धनकोट में थे अभी। अच्छा। हमारे साथ ही थे, और वो भी ऐसे नाव में बैठ के घूम रहे थे। तो आपको लग रहा है कि सही तरीके से अंदर जा करके पूरी तरीके से नहीं ढूंढा जा रहा है? अंदर नहीं उतरेंगे ना, जब तक बच्चा नहीं मिलेगा। ऐसे बैठ के तो कोई भी घूम लेगा, छोटा बच्चा भी घूम लेगा नाव में बैठ के, तो जब तक कोई नीचे नहीं उतरेगा, जब तक नहीं मिलेगा। The father of the drowned, Dishant's father, Rajesh ji is here, and let me show you the visuals here, because the fencing work is clearly happening right now. This entire fencing along the drain which you are seeing, it has started happening from today morning itself, and you are seeing the labourers are here. The fencing work is being done today after the so much protest from the people of
Gadoli Khurd area after they demand that this drain should be covered. Now the fencing work has started. Though the people of this area has complained so many times that they need the fencing along the drain, because previously also such incidents have happened, and now you are seeing the laborers and people who are putting the fence. If it would have been done prior, then Dishant would have been saved. This incident wouldn't have happened, but we are showing you the visuals along the drain. This is exactly the place where you can see the water bottle. Dishant actually slipped from this place, the 8-year-old boy, and that time it was a rainy time, Saturday, Sunday. There was a huge rainfall here, and because of that he got washed away in this entire drain. This drain is 26.5 kilometer long, and there's almost an area of 6 kilometer which is uncovered. And we are showing the visuals from the Gadoli Khurd village, from where this entire incident has happened. And we are seeing so many people here have surrounded the neighbors and all. They are waiting till the operation SDRF and NDRF complete their operation. But the father Rajesh is clearly not happy with the incident, with the way the search operation is being carried out. 15 मिनट में तो पूरा रोड जाम कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि गाड़ी पे गाड़ी निकल रही है। हम 3 दिन से धरने पे बैठे थे, 3 दिन से, और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या नाम, अब यहाँ पे ये जाली लगवाई है, ये जाली यहाँ पे कल ही लगवाई है। अब इस जाली से क्या यहाँ पे पानी नहीं आएगा गाँव में? आप जाके पीछे नाले पे देख के आओ, ये इन पब्लिकों के घर में पानी आता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए जगह नहीं है, कहाँ बच्चे खेले? ये जाली भी यहाँ पे कल लगी, जाली का फायदा क्या? पानी तो फिर भी आएगा जाली में से, चाहे कितने ही रोक लो। अब ये हमें तो यहाँ पक्का दीवार कर दो हमारी, ताकि हमारे घरों में पानी ना बढ़ सके और हमारे बच्चे सेफ रहें। असल में उस दिन रविवार को हुआ क्या था, पूरी घटना आप बताइए। जाली नहीं लगी थी और शनिवार और रविवार को बारिश भी हुई थी। जो नाले का पानी था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि अभी हमने देखा कि रुका हुआ पानी है। उस दिन क्या था, क्या हुआ कि बिल्कुल, क्योंकि हमने सुना कि इससे पहले भी घटना हो चुकी है, लेकिन उस बच्ची को मतलब बचा पाए थे लोग। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल बचा ही नहीं पाए, लोग चिल्लाते रहे, तब तक बह गया। जी बात है ऐसी, यहाँ पे जब भी बारिश आती है तो पानी लोगों के घर में घुस जाते हैं। अगर यहाँ पे मतलब 2 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए तो समझ लो मतलब ऊपर तक पानी आ जाता है, यहाँ तक मतलब बालक बाहर भी नहीं निकल सकते बच्चे घर से। ममता जी, मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जो ढूंढने का अभियान है वो अभी भी चल रहा है। आप लोगों को उम्मीद है, कुछ उम्मीद है, आपको उम्मीद है मुस्कान की भाई जिंदा पहुँचे? कोई हमारा साथ ही नहीं दे रहा। ये जो सरकारें हैं ना, सरकारें कोई कुछ नहीं कर रही, आराम से बैठी हैं। जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, हम चाहे कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अपने दम पे, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारे घर वाले सारा, पूरी रिश्तेदारी सारी लगी हुई है। आपको उम्मीद है ममता जी कि आपका बेटा दिशांत मिल जाएगा? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन जो हालात हमने देखे अपनी आंखों से, एक उम्मीद मतलब आस भी टूट चुकी है। लेकिन हमें कुछ तो मिले, अच्छा है जैसा भी है, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा मिले जिसे हम सब्र कर ले कि हमारा बच्चा ठीक है या नहीं है। हमें सब्र भी तो नहीं आ रहा। अब आगे ये तो कह सके मुस्कान आज संडे को ये हुआ था, आज चौथा दिन हो गया। चौथे दिन में क्या कुछ भी हाथ, कोई कैसा कुछ चीज़ हाथ ही नहीं लगी। आते हैं पुलिस वाले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं रोडों पे, चाहे कोई भी कुछ भी करो, ठीक है। और जब हम कुछ करते हैं तब वो कहते हैं कि मैडम दंगाबाजी मत करो। तो हम क्या करें, दंगाबाजी नहीं करें तो। Harsha joins us live after that report. Harsha, lot of angst of the family coming out. It's been 4 days and no trace of Dishant. You have been there on the ground. Please tell us how close the disaster management apparatus is from getting some information about Dishant. We should not be saying whether his body is to be found. Are they able to trace him anyhow? Are they confident that they would be able to trace him somehow? Abhishek, today I was there in Gadoli village for almost 4 hours, and I tried to reach to the spot where the rescue operation was taking place. And let me tell you, it's very shocking to know that on Sunday at around 3:30 to 4 p.m. this entire incident took place. The family
members tried calling local authority, police, civic authorities as well. But that same day, neither civic bodies reached, neither the police, the nearest police station people reached there. Only the firemen reached to the spot, and the local people, the neighbors over there, carried out the rescue operation. The SDRF and NDRF team have reached on Monday at 11 o'clock in the morning. Until the time, family already knew that the son would have washed away till so long, because that drain is, Abhishek, 26.5 kilometer long, and the 6 kilometer of the area is uncovered. The drain is uncovered, and today the fencing work was being done. And today when we went there, we got to know that the rescue operation is being carried out in Najafgarh and Daulatabad area, the area which connects till Haryana. Until that area, the rescue operation is being carried out by boat, and not even the divers are being used. The family members are very angry because the father, Rajesh, came to us in the afternoon around 3 o'clock only, very clearly stated that the entire rescue operation is being carried out by boat. Not even professional divers are called by the NDRF or SDRF team who could go deep inside and search for our son. And we clearly know that our son will not be alive anymore, but we are expecting for the body to get. We are expecting that NDRF or SDRF team could give us the body of our child so that at least we could see him for the last time. And the kind of anger the entire neighbors and village were showing, it's clear to know, Abhishek, that they have complained regarding this drain several times, because Muskan, the sister of Dishant, was clearly telling us that this is not the first incident which has happened there in Gadoli village. Several incidents previously have also happened, but that time drain used to be stagnant and the child falling to that could be saved. But this time, Right, because of Harsha. heavy rainfall on Saturday and Sunday, the rainfall was too heavy, that the level of rain was too high, because of which Dishant washed away. And the family members clearly are very angry with the kind of negligence which could be seen in the civic authority, the ADC, the district collector, police team, SDRF, NDRF. None of them reached to the spot at proper time. But till now, rescue operation is being carried out. More than 15 kilometers of the area have been rescued.